एक कैदी ने पूरे पाकिस्तान को नचा के रख दिया। अवाम ने है न तो चूड़ियाँ पहनी हुई है। इमरान खान तो मुश्किल है, नहीं आएगा। 100% खान साहब आएंगे। आई एम नॉट हैप्पी दिस सिचुएशन। पाकिस्तान में महंगाई ने अल्लाह का अज़ाब है। जो कुछ भी है दैट इज रॉन्ग। एक शख्स की अना की खातिर पूरे मुल्क को दाव पे लगाया जा रहा है। ये हुकूमत के साथ ही लगते हैं। हाँ, ये महंगाई के तो आप तर्जुमान लगते हैं। टोपी भी लगाई हुई कैदी नंबर 804 की भाई। ये तो हम लोगों का खान साहब इस पे हम जान कुर्बान करते हैं। जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो हंगामे कर रहे हैं, जो बम ब्लास्ट कर रहे हैं, वो लोग कौन है? अगर मैं एहतजाज कर रहा हूँ तो मैं दहशतगर्द। चारों सरहद के चारों तरफ फौज बेबस हो चुकी है। फौज को बेबस करने वाले ये सियासतदान है। जनरल मारना ये खत्म करे, ये इमरान खान बाहर कर दे। बाहर से मुराद ये बाहर हो जाएगा, हालात खुद ही सही हो जाएगा। अवाम के पास खाने को नहीं पैसा, को बता दो एक बंदा जरदारी मर्दारी ये लाचारी ये सब भूखे नहीं है। जब इंसान डूब रहा है ना, एक का वक्त उठना है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के नाम से आगाज़ के जो रहमान भी है और रहीम भी। दुरूद लामहदूद वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन कराम, इस वक्त वतन अज़ीज़ के अंदर सूरत हाल इंतहाई अजीब से दिखाई देती है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के हवाले से इस्लामाबाद का रुख कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यानी कि रियासत की जानिब से दाखिली और खारजी तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। तो वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान MNAs और MPAs को गिरफ्तार किया जा रहा है। सूरत हाल मुल्क की एक अजीब दहाने पर खड़ी दिखाई देती है। एक तरफ मुल्क में कारोबार ना होने के बराबर है, तो दूसरी जानिब वतन अजीज़ के अंदर रियासत कारोबारी सूरत हाल को बेहतर बनाने के बजाय इस तरह के कामों पर ध्यान देती दिखाई दे रही है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त मेगा सिटी कराची के अंदर। यहाँ पर जाएंगे आवाम के पास, जानेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं कि आया वाकई गवर्नमेंट के जो तमाम तर हरबे हैं वो बेहतर हैं या फिर गवर्नमेंट को या रियासत को कारोबार की जानिब ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलते हैं आवाम के पास, बात करते हैं। एक बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत खैरियत से, तबीयत अच्छी है? आपकी दुआ। अच्छा, ये बताइएगा, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल चल रही है, काम कारोबार न होने के बराबर, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज चल रहा है, इसके लिए हुकूमत हिकमत अमली अपना रही है, तमाम रास्तों को बंद कर दी गई। सबसे पहले तो बताएं, क्या ये बेहतर है या तहरीक इंसाफ को भी एहतजाज का हक हासिल है? देखो, तहरीक इंसाफ जो कर रही है वो अवाम के लिए कर रही है, समझ गए? और अवाम ने है न तो चूड़ियाँ पहनी हुई है। क्या बात, समझ गए? अगर अवाम सही होगी तो ना इंसाफ की तहरीक की ज़रूरत है तो ना किसी की ज़रूरत है। आज अवाम के पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना है न तो चाहे 10 कुर्बानी भी तहरीक इंसाफ दे देगी न, फिर भी अवाम जब तक साथ नहीं देगी तब तक तहरीक इंसाफ का कुछ भी नहीं होगा। रिबाते रहो, मरते रहो। आवाम क्यों नहीं निकल के दे रही है? खान साहब भी चीख कर थक गए, आवाम निकल नहीं रही। भाई देखो, जब तक इस मुल्क के अंदर हुकूमत है न कंगली है और अवाम है न पैसादार है, समझ गए न, तो अवाम को किसी की परवाह नहीं है, समझ गए? हुकूमत के अंदर जो ईमानदार है, जो 50% ईमानदार है, मैं तहरीक इंसाफ भी मैं 100% ईमानदार नहीं बोल रहा, समझ गए न, वो भी 50% ईमानदार है। तो अवाम के पास पैसा पड़ा हुआ है, आराम से ले रही है। जिस चीज़ को 10 रुपये किलो थी, आज वो चीज़ 100 रुपये किलो है, फिर भी अवाम ले रही है। मुर्गी देखो 1000 रुपये तक पहुंच गई थी, क्या अवाम ने, फिर भी अवाम ले रही थी। तेल एक टाइम के अंदर 80 रुपये किलो था, आज 500 रुपये किलो है, फिर भी अवाम ले रही है। वो चीज़ है ना कि मतलब कभी ना कभी तो खाना तो पीना है ना, या खाना पीना भी छोड़ दीजिए। बात सुनो, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, समझ गए ना, कि वो 2 खजूर खा के इफ्तारी करते थे, हैं? 2 खजूर खा के शेरी करते थे, समझ गए ना। हमारे यहाँ रमज़ान शरीफ आती है, समझ गए, तो 500 रुपये दर्जन केला हो जाता है, समझ गए, तो भी आवाम लेती है। भाई आप हुजूर की सुन्नत क्यों नहीं आजमा रहे? हाँ,
अब हुजूर के ऊपर चलो, आप देखो आपकी महंगाई कहाँ गर्क हो रही है, आपको खुद को पता चले। क्या कहना है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बात जिस तरह मैंने आपसे कही कि तवक्कल की बात कर रहे हैं, तो बात सीधी सी है कि दीन इस्लाम की बात है। अगर दीन इस्लाम को फॉलो किया जाए, अगर फॉलो करेंगे तो चीज़ें जो ख़राबी की जानिब जा रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सिमत की जानिब जो है वो चलते दिखाई देंगे। मज़ीद चलते हैं और शहरियों से बात करते हैं। नौजवान इससे पूछने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हो? शाहरुख, क्या नाम रखा हुआ है किसका? अपना? आपने? अब्दुल कादिर। कादिर साहब, ये बताइएगा, सबसे पहले तो बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है बेहतर हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ को यानी कि ये धरना बनना, ये सब आवाम को परेशान कर रहे हैं। हालांकि अभी जो मुआयना हालात चल रहे हैं वो काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। ये महंगाई थोड़ी बहुत है, ये भी सही हो जाएगी, मगर इसमें तहरीक इंसाफ को जो भी इसके मामलात हैं उसको बैठ के हल करना चाहिए। कंटेनर लगा के ये रास्ते वगैरह बंद करवा के कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ये आवाम को और परेशानी का सामना होगा। अरे ये बताओ, इमरान खान वापस आ रहे हैं, क्या समझते हो? इमरान खान तो मुश्किल है, नहीं आएगा, यानी कि वो सियासत में तो अभी नहीं, मुश्किल है। अच्छा, जो गवर्नमेंट तमाम तरह इक़दाम उनको रोकने के लिए कर रही है, क्या अच्छा नहीं होता कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए जाते? महंगाई तो तकरीबन बढ़ चुकी है, मगर ये आवाम को होना चाहिए ना, जो चीज़ बढ़ रही है तो उसको नहीं ले। अभी आवाम जो चीज़ महंगी, जैसे कि पेट्रोल महंगा होता है, आवाम का रश लग जाता है। इस वजह से ही आवाम, हुकूमत समझ रही है कि आवाम के पास पैसा बहुत है, इस वजह से ही महंगाई बढ़ रही है। पाकिस्तान में महंगाई नहीं, अल्लाह का अज़ाब है। और गवर्नमेंट जो है ना, आवाम की तरफ ध्यान नहीं देते। वो तब ध्यान देगा जब अपनी सियासी लड़ाइयों से फारिग हो जाएगा ना, फिर आवाम की तरफ ध्यान देगा। कब देगा ध्यान, कब फारिग हो? जब ये सब इकट्ठा हो के दिल से अपने आप हर बंदा दिल से नफरत निकाल दे और मिल के हुकूमत चलाए साहब, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। क्या कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खान वापस आ रहे हैं? इंशाल्लाह 100% खान साहब आएंगे। गवर्नमेंट ने कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद कर दिए, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सब मुअत्तल है, ये बताइएगा सही हो रहा है? गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। आवाम का सर ज्यादती है, इसको जाने दो, इसको मुजाहिरा दो, या हर किसी खा के मुजाहिरा जलसा यार की शेरी खा के, ये गलत है। कंटेनर लगाना, मोबाइल बंद करना, सब कुछ बंद किया हो इन लोगों ने, रास्ते भी बंद किया हो, परेशानी है, पेशेंट भी जा रहे हैं, शादीशुदा लोग भी जा रहे हैं, ये सब गलत है। मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट ने जो महंगाई में कंट्रोल आया, आज ये नौबत नहीं आ रहा था। आज हर वो ये कहते हैं कि ये दहशतगर्द लोग हैं, दहशतगर्द जमात है। दहशतगर्द नहीं है, ये खुद दहशतगर्द है। हुक्मरान जो बैठा हो, आवाम का ऊपर जुल्म कर रहा है, आवाम के ऊपर स्लिंग कर रहा है। आवाम ये नहीं चाहिए, आवाम अमन पसंद है। आवाम ये चाहिए तो शहरी तो सारे एक दिन में ख़त्म कर सकता था सिस्टम। खान साहब बाहर आ रहे हैं, ये अल्लाह को पता है। और अगर आ जाते हैं मिसाल के तौर पे, साथ जाएंगे उनके? क्यों नहीं जाएगा, सब साथ जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल में तो सही कर रही है। आई एम नॉट हैप्पी दिस सिचुएशन। जो कुछ भी है दैट इज़ रॉन्ग। मतलब एहतजाज का एक तरीका होता है। एहतजाज पहले भी एहतजाज के बहाने से डी चौक गए थे, 126 दिन बैठे रहे। फॉरेन डेलीगेट्स आना था, वो नहीं आ सका। मुल्क की इकनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है। एक शख्स की अना की खातिर पूरे मुल्क को दाव पे लगाया जा रहा है। और जो कुछ भी है अब रोकने के लिए, अब ये कुछ कुर्बानियाँ तकलीफ़ है लोगों को, कुछ कुर्बानी तो गवर्नमेंट खूनरेज़ी रोकने के लिए करना पड़ेगा आपको। ये इंटरनेट बंद है या रास्ते बंद हैं, जो कोई तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। उससे बेहतर है कि वो खूनरेज़ी हो, हज़ारों लाशें गिरे जनाब। ये वो तो गवर्नमेंट की तो कोशिश, आई थिंक, तो मैं तो सपोर्ट करूँगा कि बिल्कुल सही कर रही है। और ये बिल्कुल गलत है। मुल्क की माशी सूरत हाल आप देख लें कि बेड़ा गर्क हो रहा है। जब कोई फॉरेन डेलीगेट्स आना होता है तो ये धरने चढ़ने शुरू हो जाते हैं। एहतजाज की भी एक लिमिट होती है, एहतजाज करें चले जनाब। ये अब वो दे के आप एहतजाज के बने आए कि पुरअमन तो ये कहते हैं, लेकिन पुरअमन नहीं होते। ये देखें ना कि जनाब रास्ते में फिर हर किस्म के उसमें लोग शामिल हो जाते हैं, असला बरदार भी शामिल हो जाते हैं, टेररिस्ट भी शामिल हो जाते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं। तो एक चीज़ ये भी बताइएगा, क्या ये बेहतर गवर्नमेंट के लिए नहीं होता कि कराची से निकलने वालों को कराची में ही रोका जाता, मुल्तान से निकलने वालों को मुल्तान में ही रोका जाता? काफ़िले निकल चुके हैं, अब उन्हें दरमियान में रोका जाता। मेरे ख्याल में कि इतने नहीं निकले ज़रूर है, लेकिन इतनी तादाद में नहीं निकले हैं। हाँ, केपी के से ज़रूर निकले, केपी के से वो हैं जनाब।
और मैं कह रहा एक हूँ और जो शायरी ज़रा लगा देते कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। जो ये हुकूमत के साथ ही लगते हैं। हाँ, ये महंगाई के तो आप तर्जुमान लगते हैं। नहीं, जिम्मेदार जो यूथी हैं वो जिम्मेदार हैं। इनके हाथ में है। क्या ये झूठ बोल रहे हैं, ये बहुत झूठ बोल रहे हैं। और ये देखिए, आप खुद मीडिया पर्सन हैं। ये बोल रहे थे 5,000 आदमी ला रहा है, 6,000 ला रहा है, 10,000 ला रहा है, 30,000 ला रहा है। ये सब कुछ बोल रहे थे ना। पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर दिया, हर जगह ब्लॉक कर दिया। ये इतना डरते इससे, एक कैदी ने पूरे पाकिस्तान को नचा के रख दिया। इस कैदी की वजह से हम कुछ बोलने के काबिल हैं, आप हमसे पूछने के काबिल हैं, वरना हम बोल नहीं सकते थे। ये जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है। और ये जो है बेईमान हुकूमत है, करप्ट हुकूमत है। और ये करप्ट, हाँ चलाएं, मैं कह रहा हूँ मुझे चलाएं, मैं कोई डरता नहीं हूँ। बड़ी मोहब्बत, थैंक यू सो मच। हर शहरी का जो है वो एक अपना नज़रिया है। हर शहरी अपनी अपनी बात करने का हक रखता है, और अगर कोई उसके खिलाफ जा रहा है तो वो उसका हक है। उसका एक और शहरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, खैरियत से हैं? तबीयत अच्छी है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज चल रहा है, गवर्नमेंट इकदाम उठा रही है, अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है? ये तो गलत हो रहा है। हम लोगों की खान साहब बंद किया हुआ है ये सारा। ये भी मुसलमान लोग हैं, लेकिन सब कुछ महंगा हो रहा है। ये बहुत गलत चल रहा है। अभी जो ये चल रहा है, बिल भी महंगा आ रहा है, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है। हमारा खान साहब, अच्छा, कैदी भी, टोपी भी लगाई हुई, कैदी नंबर 804 की भाई। हाँ ना, ये तो हम लोगों का खान साहब है, इस पर हम जान कुर्बान करते हैं, कुछ भी करते हैं। बड़ी मोहब्बत लग रही है खान। हाँ ना, खान साहब हम लोगों के बाद गवर्नमेंट कह रही है कि ये तो दहशतगर्द लोग हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, कत्ल करते हैं, मारने आ रहे हैं। नहीं, क्यों कत्ल करते हैं? वो अपने हक में खड़ा है, मुल्क के लिए खड़ा है, हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए खड़ा है। जमहूरियत का हुस्न इन चीज़ों में नज़र आता है आपको? मैं भी एक सवाल कर रहा हूँ, क्या ये बंद करके जमहूरियत, ये हुकूमत क्या साबित करना चाह रही है कि ये जमहूरियत है? अगर यही जमहूरियत है तो फिर तो ये मैं कहता हूँ आवाम ना सड़कों पे आएगी, ना नई इंतज़ामिया आएगी, ना कभी ये पाकिस्तान फलेगा, ना फूलेगा, ना यहाँ कारोबार ऑन होगा। ये सदर है, सदर में अब मैं एक दौर में आता था तो ये तो बच्चे हैं अभी, मेरे ख्याल इतना रश होता था कि चलने वालों को जगह नहीं मिलती। लेकिन सिर्फ ये जो हुकूमत इस टाइम कर रही है ना, जो भी पॉलिसी, ये मेरे ख्याल में सही बिल्कुल नहीं करी। ये कराची को ऑन नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान को ऑन नहीं कर रहे हैं, मईशत को डिलीट कर रहे हैं, और तमाम चीज़ों की जो चीज़ हम चाह रहे हैं, कारोबार, जॉब्स, तालीम, सेहत, इन सबों में हमें सबसे पीछे कर दिया। गवर्नमेंट कहती है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ये दहशतगर्द लोग हैं, ये तोड़ फोड़ करने आ रहे हैं, जलाओ घिराव कर, इसीलिए इनको रोका जा रहा है। तो सही है? तो मेरे ख्याल में तो यार ऐसे कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है। और जो दहशतगर्द अगर सरहद पे हैं या जो ऐसे मुल्क में इंटरफेयर कर रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? अगर मैं दहशतगर्द हूँ तो वो लोग कौन हैं जो मुल्क में इंटरफेयर कर रहे हैं, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो हंगामे कर रहे हैं, जो बम ब्लास्ट कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं? अगर मैं एहतजाज कर रहा हूँ तो मैं दहशतगर्द हूँ। क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को, क्या कहेंगे? अगर खान साहब मिसाल के तौर पे आ जाते हैं, क्या समझते हैं, लोग निकलेंगे उनके साथ? बिल्कुल, मैं कहता हूँ हर बाशऊर शहरी, पढ़ा लिखा, तालीम याफ्ता, उनके शाना बशाना निकलेगा, एहतजाज में शामिल होगा और इंशाल्लाह कामयाब भी होगी, अल्लाह के हुक्म। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत बात की है, बहुत खूबसूरत बात की। फरमा रहे हैं कि अगर इस तरीके से रास्तों को बंद कर दिया जाएगा, इस तरीके से मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल किया जाएगा, तो इससे तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नुकसान उनका नहीं हो रहा, नुकसान अपने मुल्क का हो रहा है। अगर हम इन्हें दहशतगर्द समझते हैं तो वो लोग जो हमारे मुल्क की तरफ मैली निगाह रखते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? मज़ीद चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर निकली हुई है, रोड्स बंद हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सब मुअत्तल किए हुए हैं। गवर्नमेंट सही कर रही है? मेरा ख्याल है बहुत गलत हो रहा है। पाकिस्तान के एक एक टुकड़ा करके इन्होंने बेचना है। अभी मैं भाई से यही बात कर रहा हूँ कि आवाम क्या चाह रही है, सिंध की आवाम ये चाह रही है सिंध पाकिस्तान से कटेगा, यहाँ पूरी बहरी ताकत जो है ना पूरे पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, जब
कंटेनर या कोई जहाज़ उसका माल आगे सप्लाई के लिए नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगे? आप मेरे को यह बताओ। बड़ी अहम और बारीक बात किया। आप देख लेना कि थोड़े दिन हैं, अब चारों सरहद के चारों तरफ फौज बेबस हो चुकी है। फौज को बेबस करने वाले ये सियासतदान हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए भूखे थे, आज अरबोंपति हो गए और वो किसी आवाम को क्या पूछेंगे? आप बताओ। बच्चे फालतू पढ़ रहे हैं, यहाँ टैक्स लगे हुए हैं, वहाँ टैक्स लगे हैं, वहाँ टैक्स लगे हुए हैं। आप खुदा का खौफ करो। अच्छा, फिर आवाम का बता, आवाम क्या करे? खान साहब कॉल देते हैं, आवाम निकल जाती है। नवाज शरीफ साहब कॉल देते हैं, आवाम निकल जाती है। पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब कॉल देते हैं, आवाम निकल जाती है। आवाम कहाँ जा रही है? आवाम मजबूर है, आवाम के पास खाने को नहीं पैसा, आवाम कर्जे के नीचे। अगर मुल्क दबा हुआ है तो आवाम भी दबी पड़ी। को बता दो एक बंदा, जरदारी मर्दारी फलाना ये लाशारी ये सब भूखे नहीं हैं। बड़ी तल्ख बातें कर रहे हैं। मुझे तो तलख इस बात पे होती है कि जब इंसान डूब रहा है ना, एक दफ़ा उठना है। अपने इंसान अपने बचाव के लिए तो करेगा। हम तो साफ कह रहे हैं, हम आज जिंदा हैं, कल नहीं होंगे, क्या होगा? आज हमारी बात दुनिया तक पहुँचेगी। बिल्कुल बड़ी बारीक बात कर रहे हैं और बात करने का मतलब ये है, वो साफ जाहिर कर रहे हैं, तजुर्बा भी बोल रहा है। कहना ये चाह रहे हैं कि अब रास्ते आप खुद बंद कर देंगे तो तिजारत कहाँ से होगी? एक और शहरियन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से, तबीयत अच्छी? शुक्र अल्लाह। अच्छा, फरमाइएगा, रास्ते बंद हैं पूरे मुल्क के, तिजारत है नहीं, काम कारोबार है नहीं, गवर्नमेंट सही कर रही है तहरीक इंसाफ के साथ? ये सही नहीं कर रहे, ये कारोबार और भी मस्जिद पाकिस्तान में ख़राब हो रहा है। और दूसरा बात ये पाकिस्तान के ये ख़राब हो रहा है। दूसरा बात ये धरना मरना ये ख़त्म करे, ये इमरान खान बाहर कर रहे हैं। बाहर से मुराद ये बाहर हो जाएगा, हालात खुद ही सही हो जाएगा। मुल्क में जारी सूरत हाल पर आवाम के रद्द-ए-अमल आपने समाअत फरमाए। कोई कहता है कि जो कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि खान साहब को बाहर आना चाहिए और ये जो तमाम तर मामलात हैं ये हुकूमत गलत कर रही है। होता क्या है ये तो वक्त बताएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।